हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल इंडिया पोस्ट जेडेस प्रमोशन। जो हमने कल स्टार्ट किया था इंडिया पोस्ट वेबसाइट पे, जो भी प्रोडक्ट एंड सर्विस का पार्ट है वो हम कवर कर लेंगे। तो उसमें आज हम प्रीमियम प्रोडक्ट में बिजनेस पार्सल देखने वाले हैं। कल हमने स्पीड पोस्ट, इंटरनेशनल स्पीड पोस्ट, ईएमएस और डोमेस्टिक स्पीड पोस्ट के बारे में इंफॉर्मेशन ली थी। आज हम शॉर्ट में जो इम्पोर्टेंट होगी पीएससी, पोस्टमैन और एमटीएस एग्ज़ाम के लिए, यहाँ से सीधे सेंटेंस उठा के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आपको ये ध्यान से पढ़ना है। आगे बढ़ने से पहले अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी अच्छे से प्रिपरेशन करने को मिले। स्टार्ट करते हैं आज हम प्रीमियम प्रोडक्ट बिजनेस पार्सल। फर्स्ट, business parcel is a premium surface service to suit the requirements of business customer for an economical and reliable distribution solution. Business parcel बिजनेस पार्सल क्या है? प्रीमियम सरफेस सर्विस है। प्रीमियम सरफेस सर्विस जो रिक्वायरमेंट जो बिज़नेस कस्टमर रहेंगे उनके लिए है, प्रीमियम सरफेस सर्विस है। आगे हम फीचर देखते हैं। नेटवर्क जो है बिजनेस पार्सल का, बिजनेस पार्सल इज़ अवेलेबल थ्रू आउट दी कंट्री, ऑल कंट्री के लिए, थ्रू आउट दी ऑल कंट्री यानी कि ऑल कंट्री में अवेलेबल है बिजनेस पार्सल। बिजनेस पार्सल के लिए आपको वेट ध्यान में रखना है, 35 kg। जो स्पीड को पोस्ट का था वही वेट 35 किलोग्राम्स बिजनेस पार्सल के लिए भी है। मैक्सिमम लेंथ शॉल नॉट एक्सीड 150 सेंटीमीटर इन एनी वन डायमेंशन और 300 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ एंड ग्रेटर सर्कम्फरेंस मेजर इन द डायरेक्शन अदर देन लेंथ। मैक्सिमम जो लेंथ है 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। कोई भी एक डायमेंशन और 300 सेंटीमीटर होनी चाहिए लेंथ प्लस सरकम्फरेंस में, जो भी सरकम्फरेंस है उसमें। उसके बाद देखना है, या भी फर्स्ट क्वेश्चन यही होगा, कितना है 35 kg। और बिजनेस पार्सल किस लिए है? रिक्रूटमेंट ऑफ बिजनेस कस्टमर के लिए है, ये ध्यान में रखना है आपको। बिजनेस है तो बिजनेस पार्सल बिजनेस कस्टमर के लिए। जो पोस्टेज उसके ऊपर ली जाएगी, पोस्टेज एंड टैरिफ पार्सल शॉल बी डिटरमाइन विद द रेफरेंस टू वेट, दैट इज ग्रॉस वेट ऑफ वॉल्यूमेट्रिक वेट विच इज़ योर मोर। जो भी वेट ज़्यादा होगा, ग्रॉस वेट ज़्यादा होगा या वॉल्यूमेट्रिक, जो लंबाई चौड़ाई देख के लिया जाएगा, जो भी ज़्यादा आएगा उसको लिया जाएगा बिजनेस पार्सल में। उसके बाद इंटरनेट बेस्ड ट्रैकिंग सिस्टम भी अवेलेबल है। डोर स्टेप जो डिलीवरी है वो भी बिजनेस पार्सल के लिए अवेलेबल है। उसके बाद पिकअप फैसिलिटी भी अवेलेबल है। इंश्योरेंस, नो कंपलसरी कवरेज ऑफ इंश्योरेंस इज नेसेसरी फॉर बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट, यहाँ भी दिया हुआ है
अगर आपको इंश्योरेंस करना है तो इंश्योरेंस कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, कंपलसरी कवरेज नहीं है। जो बिजनेस पार्सल कंसाइनमेंट में है उनके लिए कंपलसरी नहीं है, इंश्योरेंस करना है तो कर सकते हैं। वॉल्यूम डिस्काउंट, अट्रैक्टिव वॉल्यूम डिस्काउंट अवेलेबल है। आगे हम देखेंगे दिया है तो कैश ऑन डिलीवरी, बल्क कस्टमर स्पेशली ई कॉमर्स प्लेयर कैन अवेल कैश ऑन डिलीवरी फैसिलिटी अप टू 50,000। जो बिज़नेस पार्सल है उसके लिए कैश ऑन डिलीवरी सर्विस भी अवेलेबल है, वो भी कितने तक कर सकते हैं, 50,000 तक कर सकते हैं। अभी हमने 2 क्वेश्चंस यहाँ पे किए हैं, एक 35 kg वाला वेट उसका, उसके बाद कैश ऑन डिलीवरी सर्विस में 50,000 उसका लिमिट। टैरिफ में देखते हैं हम, टैरिफ में यानी कितना चार्जेस लगेगा। लोकल के लिए कितना लगेगा, अप टू 2 kg 45 रुपीज़, एडिशनल के लिए 12 रुपीज़, और एवरी एडिशनल अबो 5 kg के लिए 14 रुपीज़। ये 45 रुपीज़ 2 kg तक। उसके बाद एवरी जो एडिशनल 5 kg रहेंगे अप टू 5 kg 12 रुपीज़, और एवरी एडिशनल 5 kg above 5 kg 14 rupees, provided it is not covered under within state neighboring state। आगे हम देखते हैं ट्रांजिट नॉर्म, देखते हैं बिजनेस पार्सल के क्या क्या है। लोकल में बिजनेस पार्सल 3 डेज़ में पहुंच जाता है, 3 डेज़ में डिलीवरी होगी। मेट्रो टू मेट्रो 4 to 5 days, स्टेट कैपिटल टू स्टेट कैपिटल 4 to 6 days, सेम स्टेट 3 to 6 days, रेस्ट ऑफ द कंट्री 6 to 7 days। ब्रांच ऑफिस के लिए 1 day एडिशनल लगेगा, ये आपको ध्यान में रखना है। इतना ही बिजनेस पार्सल में दिया हुआ है। आपको दो तीन चीज़ें ध्यान में रखनी है। फर्स्ट, उसका वेट, बिजनेस कस्टमर के लिए वेट और कैश ऑन डिलीवरी सर्विस। आगे हम देखते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट, थर्ड प्रीमियम प्रोडक्ट। लॉजिस्टिक पोस्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। इम्पोर्टेंट टॉपिक है लॉजिस्टिक पोस्ट। Logistic post provide the business customer a cost-effective and efficient solution which manage the entire value of chain from collection to storage to transmission to the distribution across the country। लॉजिस्टिक पोस्ट क्या है, बिजनेस सॉल्यूशन है जो इफेक्टिव और इफिशियंट है। इसमें एंटायर चेन, वैल्यू चेन होती है, ये ध्यान में रखना है। एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कलेक्शन से लेकर स्टोरेज, स्टोरेज से लेकर ट्रांसमिशन, ट्रांसमिशन से लेकर डिस्ट्रीब्यूशन किस पोस्ट में किया जाता है या किस फॉलोइंग स्कीम में अवेलेबल है। तो क्या है, एंटायर वैल्यू चेन किस में है, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन किस में है, लॉजिस्टिक पोस्ट में। ये आपको ध्यान में रखना है। पहले होगा कलेक्ट किया जाएगा कस्टमर से, उसके बाद स्टोरेज किया जाएगा जो बल्क कस्टमर होंगे यानी कॉन्ट्रैक्टिव कस्टमर होंगे। उसके बाद ट्रांसमिशन की भी अवेलेबल है ट्रांसमिशन। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन भी कर दिया जाएगा। सभी फैसिलिटी लॉजिस्टिक पोस्ट में अवेलेबल है। उसके बाद ये आपको ध्यान में रखना है, FTL और LTL एग्ज़ाम में पूछा जाता है। FTL फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाता है, कलेक्शन, स्टोरेज, ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद FTL और LTL सर्विस पूछी जाती है। FTL का मतलब होता है फुल ट्रक लोड और LTL का होता है लेस देन ट्रक लोड। इसका फुल फॉर्म एग्ज़ाम में पूछा जाता है।
हम देखते हैं अभी। कस्टमर कैन सेंड देयर कंसाइनमेंट आइदर इन द फुल ट्रकलोड और लेस देन ट्रकलोड, वन पार्सल, मल्टी पार्सल, बेस्ड ऑन द रिक्वायरमेंट। इट इज़ फ्लेक्सिबल एंड कन्वीनियंट। जो लॉजिस्टिक पोस्ट है उसको FTL से और LTL से भेजा जाता है। वन पार्सल मल्टी पार्सल की सुविधा भी उसमें अवेलेबल है। जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरह उसको भेजा जाता है। लॉजिस्टिक पोस्ट यूज अ स्पेशल नेटवर्क फॉर कैरिंग delivering package and consignment across the nation. It moves the shipment by road, rail, air, ensures safe time and delivery. FTL लॉजिस्टिक पोस्ट शिपमेंट किससे भेजता है? रोड से भी भेजता है, रेल से भी भेजता है और एयर से भी भेजता है, जिसमें टाइम और सेफ डिलीवरी मिले। उसके बाद है लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर्स। क्या होते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर? आपको जो लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर होते हैं, exclusive logistic post center have been established across the country to service your transmission and distribution needs। जो आपको पार्सल भेजना है लॉजिस्टिक पोस्ट के अंदर, उसके लिए लॉजिस्टिक पोस्ट सेंटर काम करते हैं। मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट, अभी हमने देखा है मल्टी मॉडल क्यों है, क्योंकि रोड, रेल और एयर से भी भेजा जाता है, इसलिए मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। जो अवेलेबल है लॉजिस्टिक पोस्ट में। वेयर हाउसिंग सर्विस, क्योंकि हमने देखा था स्टोरेज करते हैं लॉजिस्टिक पोस्ट के अंदर, तो वेयर हाउसिंग भी सर्विस आया गया। डिस्पैच टू डिलीवरी तक वो वेयर हाउसिंग सर्विस चार्जेस के साथ आपका कंसाइनमेंट रखा जाएगा। उसके बाद फुलफिलमेंट सर्विस कैसे की जाती है? आपको पिक एंड पैक सर्विस फैसिलिटीज़ दी जाती है होल बिजनेस के लिए। इस कंसाइन विल बी पैकिंग स्पेसिफिक गुड्स एट डिज़ायर बाय द कस्टमर। जैसा कस्टमर चाहे वैसे पैकिंग मिलता है। तो पिक एंड पैक सर्विस ये भी आपको ध्यान में रखना है। पिक एंड पैक फैसिलिटी किस में आती है? लॉजिस्टिक पोस्ट में आती है। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये भी, ये ध्यान में रखना है आपको। रिवर्स लॉजिस्टिक क्या है? रिटर्न सर्विस अवेलेबल अंडर द लॉजिस्टिक पोस्ट। जो लॉजिस्टिक पोस्ट है उसमें रिटर्न सर्विस भी अवेलेबल है, आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से हमने फर्स्ट क्वेश्चन देखा था, इंटर वैल्यू चेन कलेक्शन स्टोरेज ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन तक लॉजिस्टिक पोस्ट है। FTL और LTL का फुल फॉर्म आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद पिक एंड पैक सर्विस ध्यान में रखनी है और मल्टी मॉडल ट्रांसपोर्ट भी ध्यान में रखना है। यहाँ पे हमारा लॉजिस्टिक पोस्ट ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले लेक्चर में। उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, और इसी तरह के लेक्चर पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और वीडियो देखते समय जो चीज़ें समझ में नहीं आती उसको कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं अगले लेक्चर में।